हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम आपको आज हमारा नया पैराग्राफ है, उसको हम ट्रांसलेट करना बताएंगे और साथ साथ पढ़ना भी बताएंगे कैसे पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामनाथ वेंट होम। वेंट हमारा यहाँ गो का सेकेंड फॉर्म है। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी, स्टार्टेड मतलब चालू किया, क्लीनिंग मतलब सफाई, हिज लार्ज फील्ड, लार्ज माने बड़ा, फील्ड माने खेत। रामनाथ होम गए, अपने घर गया। रामनाथ अपने घर गया एंड और आफ्टर टॉकिंग, बात करने के बाद, किससे? अपनी वाइफ से। स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, यानी अपने बड़े से खेत को उसने साफ करना शुरू किया। विच माने जो कि, हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, लाइंग मतलब पड़ा होना, एम्प्टी मतलब खाली, दीज ईयर्स मतलब समय यानी साल, जो कि काफ़ी सालों से खाली पड़ा था। देयर ही प्लांटेड, देयर ही प्लांटेड मतलब प्लांट मतलब लगाना, रोज़ एंड रोज़, रोज़ मतलब लाइन से, एंड ऑफ बनाना प्लांट्स, किसके पौधे? केले के पौधे। उस खेत में उन्होंने प्लांट्स, रोज़ एंड रोज़ मतलब कई सारी लाइन केला के पेड़ लगाए। ही टेंडेड, टेंडेड मतलब होता है देखभाल करना। देम केयरफुली, उसने जो है उनकी देखभाल सावधानीपूर्वक की या काफ़ी केयरफुली किया। केयरफुल मतलब होता है काफ़ी सावधानीपूर्वक। एंड ड्यूरिंग मतलब के दौरान, विंटर मतलब ठंडी, मंथ्स माने महीने, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा करना, ड्यू माने उस, एंड फाउंड, फाउंड मतलब बनाना, ऑन देम विद ग्रेट केयर, ग्रेट मतलब होता है महान, केयर मतलब सावधानीपूर्वक। तो यहाँ से यहाँ तक केयरफुली। एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठंडी के दिनों में, ठंडी के महीनों में, कलेक्टेड द ड्यू, जो ड्यू था, जो ओस था, उसने कलेक्ट किया। दैट फाउंड ऑन देम, जो कि उन पर बने थे, किस पर? केले के पौधों पर जो ओस बनी थी। विद ग्रेट केयर, बहुत सावधानीपूर्वक। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, हेल्प्ड हिम, सहायता किया। हिम टू यानी उसकी पत्नी ने भी उसमें सहायता किया। मधुमती गैदर्ड, मधुमती नाम था उसकी वाइफ का, गैदर्ड माने इकट्ठा होना। दिक बनाना क्रॉप, बनाना क्रॉप मतलब केला के फसल को उसने इकट्ठा किया। टुक इट टू द मार्केट, टुक माने ले जाना, इट माने इसे, टू द मार्केट माने बाजार में, टू द मार्केट। एंड गॉट ए गुड प्राइस, और बहुत अच्छा प्राप्त मूल्य उसे मिला, किसका? इस फसल का। ओवर द ईयर, ओवर द ईयर मतलब सालों बाद। रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर, रामनाथ जो है प्लांट मतलब लगाया, मोर एंड मोर, मोर मतलब अधिक से अधिक, अधिक से अधिक उसने प्लांट लगाए। दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन, उसके पास काफ़ी ज़्यादा बनाना का प्लांटेशन था, या केले के खेत बहुत बहुत हो गया था उसके पास, यानी कि दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, उसके पास केले के बहुत सारे पेड़ हो गए थे। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, 6 साल के बाद, 6 साल के अंत में, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू, 6 साल के बाद उसके पास 5 लीटर ड्यू हो गया था। ड्यू यानी कि जो ओस थी वो 5 साल बाद, 6 साल बाद 5 लीटर ओस हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे हम। केयरफुली, सावधानीपूर्वक। ही टुक द बॉटल टू द सेज, टुक माने ले जाना, बॉटल मतलब बॉटल होता है, सेज माने साधु। बहुत सावधानीपूर्वक वह बोतल वो साधु के पास ले गया। दिस सेज अ स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराना, सेज मतलब साधु। साधु मुस्कुराया। एंड मटर्ड, मटर मतलब होता धीरे धीरे बोलना यानी फुसफुसाना, और धीरे धीरे बोला या फुसफुसाया। समथिंग ओवर द वाटर, कुछ जो बॉटल ले गया था उस पर कुछ वो फुसफुसाया। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेट, तब उसने, रिटर्न मतलब वापस करना, बॉटल मतलब बोतल, और कहा, तब उसने बोतल वापस किया और कहा, ट्राई इट आउट। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप
ऑन ए कॉपर वेसल। रामनाथ स्प्रिंकल मतलब होता छिड़काव करना। अ फ्यू ड्रॉप माने फ्यू माने कुछ, ड्रॉप माने बूंदे। ऑन ए कॉपर वेसल, कॉपर मतलब होता है कॉपर, वेसल मतलब बर्तन। रामनाथ ने उसकी कुछ बूंदें कॉपर वेसल पर छिड़का। एंड वेटेड फॉर, और वेटेड मतलब होता प्रतीक्षा करना, फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, यानी कि सोने में बदलने के लिए वह प्रतीक्षा करने लगा। टू दिस सरप्राइज नथिंग हैपेंड, टू दिस सरप्राइज नथिंग हैपेंड, जबकि वहाँ कुछ भी घटित नहीं हुआ, यानी कि कुछ भी बदला नहीं। दिस इज चीटिंग, दिस इज चीटिंग, चीटिंग मतलब होता है ठगी करना या धोखा देना, यह ठगी है। दिस इज चीटिंग, यह धोखा देना है या ठगी है। ही टोल्ड दिस एग, उसने साधु से कहा, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ। आई हैव वेस्टेड वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना, प्रीशियस मतलब होता है बहुमूल्य। ईयर्स ऑफ माई लाइफ, ईयर्स मतलब माई लाइफ मतलब मेरे जीवन, मैंने 6 साल अपने जीवन के, 6 बहुमूल्य साल अपने जीवन के बर्बाद कर दिए। बट सेज महिपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू केम फॉरवर्ड। बट सेज महिपति, जो साधु महिपति था, ओनली स्माइल केवल मुस्कुराया, एंड कॉल्ड और कहा, मधुमती टू कम फॉरवर्ड, मधुमती आगे बढ़ो, आगे आओ। सी केम विद बिग बॉक्स, वह एक बहुत बड़े बॉक्स के साथ आगे आई। वेन सी ओपन, जब उस ओपन मतलब खोलना, वेन सी ओपन जब उसने खोला, इट मतलब इसे, इनसाइड साइंड स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन, साइन मतलब चमकते हुए, स्टैक मतलब इकट्ठे या ढेरों, ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के। उस बॉक्स के अंदर ढेरों चमकते हुए सोने के सिक्के थे। आज के लिए इतना ही बस, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।